dear students, welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will continue that only. And now today we will start your chapter number 14, social skills. Social का मतलब क्या होता है? सामाजिक, यानी कि हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी हमारे मैनर्स हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हमें होने चाहिए, पता होने चाहिए कि जिससे हम अपनी सोसाइटी में एक तरीके से अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, अच्छे से उसमें रह सके, एक कनेक्शन जो है वो बिल्डअप कर सके. सो डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल नॉट ओनली हेल्प स्टूडेंट टू फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप बट also prepare them for future in various aspects of life including academic achievements, career opportunities and personal well-being. अब आपसे कह रहा है कि अगर आप अच्छे strong social skills को अगर आप डेवलप करते हैं तो वो बच्चों को किस तरीके से हेल्प करता है कि आप जो है सोसाइटी में जो है रिलेशनशिप अच्छे बना पाते हैं. उसके साथ साथ आप और क्या वो आपको किस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है? वो आपको आपके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है. बहुत सारे जो है फील्ड में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आप अच्छा कर सकते हैं, अपने अच्छे रिलेशन बना सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू या सोशल स्किल्स के थ्रू. जैसे उसमें क्या क्या आता है कि आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे होते हो, आप बहुत ही एकेडमिक में अच्छा अचीव कर सकते हो अगर आपके पास सोशल स्किल्स है. आप एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं कि अगर आपके सोशल स्किल्स अच्छे, आप अच्छे से बिहेव करते हो, बातचीत अच्छे से करते हो, आप में एक तरीके की काइंडनेस है, तो वो क्या है, आपका एक बहुत अच्छे सोशल मैनर्स हैं आपके अंदर, तो वो आपके जो है करियर अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है और आपके पर्सनल वेलबींग यानी कि आपको पर्सनली भी बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है. बाय प्रैक्टिसिंग दीज स्किल्स स्टूडेंट लर्न टू नेविगेट सोशल इंटरेक्शन विद कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिविटी टू देयर स्कूल कम्युनिटी एंड बियॉन्ड. देखो क्या कह रहा है कि जब आप ऐसे सोशल स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जब वो आप अच्छे से उनको डेवलप कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे स्टूडेंट्स जो है सोशल सोसाइटी में इंटरेक्शन करना सीखते हैं कि किस तरीके से जो है सोसाइटी में बातचीत की जाती है, कैसे उठा बैठा जाता है. आप हर चीज़ से क्या करते हैं, वो हर चीज़ आपको सीखने को मिलती है और आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, एक एम्पैथी यानी कि दूसरों की भावना को आप समझ पाते हैं, आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाती है. राइट, एक रिस्पेक्ट आप दूसरों को देना सीखते हैं और अगर आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो तो रिटर्न में भी आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी. राइट, एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिविटी टू देयर स्कूल कम्युनिटी एंड बियॉन्ड. आप अपनी उसके बाद में अगर आपके अच्छे सोशल स्किल्स हैं तो आप स्कूल वगैरह में भी, सोसाइटी वगैरह में भी अच्छे से ही बिहेव करेंगे, जिससे आपका जो समाज है वो रहने लायक बनेगा, अच्छा होगा सोसाइटी आपकी. फर्स्ट है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने के अगर आपके स्किल हैं आपके पास में, तो देखो सबसे फर्स्ट उसमें क्या आता है कम्युनिकेशन स्किल में, बातचीत करने में सबसे पहले आती है लिसनिंग, कि आप सुनो पहले. नाउ पेइंग अटेंशन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग एंड शोइंग इंटरेस्ट इन व्हाट दे से. यानी कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो भी सामने वाला बोल रहा है उस पर अटेंशन दो कि वो क्या कहना चाह रहा है या वो क्या कह रहा है, उसके कहने का क्या मतलब है. Speaking, expressing thoughts and ideas clearly and respectfully. यानी कि वो क्या बोल रहा है, क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने थॉट्स को, अपने विचार्स को, अपने आइडियाज़ को क्लियरली किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है, और उसको क्या करना है, आपको एक रिस्पेक्ट करना है कि उसको सुनना है. सुनना, अगर आप किसी को शांति से सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो वो क्या एक तरीके से उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपके पास एक सोशल स्किल है. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है यानी कि आप बात नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो. अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आता है कि बॉडी लैंग्वेज किसी की पढ़ना, कि उसके हाव भाव कैसे हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, यानी कि वो पॉजिटिव है, कुछ अगर कोई स्माइल करता है आपकी तरफ को तो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है आपसे बात करके या आपको देखकर. और अगर किसी का मुंह एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, राइट, या आपको देख के एकदम से ऐसे कर लिया या आई रोल करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करता. राइट, तो वो उस फेशियल एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को. या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो आप दूर से बैठे हो और आपको ऐसे इशारों में आप बातें करते हो, उसके फेस से आप समझ जाते हैं कि वो खुश है या वो दुखी है, मतलब आप एक तरीके से उसको समझ ही लेते हैं बिना कुछ बोले, तो वो नॉन वर्बल में आती है. या फिर हैंड्स वगैरह के मूवमेंट से कोई भी आप उसको इशारा करते हैं तब भी वो क्या हो जाता है, समझ जाता है. सेकेंड आता है एम्पैथी. एम्पैथी मतलब जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं.
अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, वही कहा जैसे मैंने, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर्स, कि दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको पहचानना और उनको समझना। शोइंग कंपैशन, कंपैशन होता है कि किसी के एक काइंड बिहेवियर, एक दयालुता दिखाना किसी की तरफ। बीइंग काइंड एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स अदर्स स्पेशली व्हेन दे आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज, यानी कि अगर उनको कोई डिफिकल्टी हो रही है, अगर उनको कोई परेशानी है, तो आप उसमें उसका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, यानी कि आप क्या एक शो कर रहे हो, आप एक कंपैशन शो कर रहे हो, एक दयालुता शो कर रहे हो आप उसके टुवर्ड्स। थर्ड इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो सभी को पता है, रिस्पेक्ट करना, किसी को इज्जत देना। नाउ रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, वैल्यूइंग एंड अप्रिशिएटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। अब देखो किसी के परसेप्शन को, नज़रिए को भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज करो कोई भी एक चीज़ है, उसके ऊपर दो लोगों का अलग अलग एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, दोनों के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, नज़रिया अलग अलग हो सकता है, तो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस पर ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि नहीं तुम गलत हो या मैं ही सही हूँ, नहीं, अगर एक चीज़ है तो उस पर अगर दो लोग हैं तो उनके अलग अलग जो है वो एक परसेप्शन हो सकता है, नज़रिया हो सकता है, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ उनकी सोच मुझसे नहीं मिलती, थिंकिंग मैच नहीं हो रही, बट ठीक है आप अपनी जगह सही हैं, मुझे ऐसा लगता है तो मैं अपनी जगह सही हूँ, राइट। रिस्पेक्टिंग पर्सनल बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स फिजिकल एंड इमोशनल बाउंड्रीज, यानी कि आप जो है किसी एक बाउंड्री हो जाती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर कितना इंटरफेयर करना है, कितनी दखल अंदाजी देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि किसी का सामान जो है क्या नहीं करना चाहिए, उसकी परमिशन के बिना टच नहीं करना चाहिए, तो एक बाउंड्री बन गई कि आपको पता है कि आप बिना परमिशन के उसकी चीज़ों को नहीं टच करना है आपको, राइट। या फिर अगर किसी के यहाँ पर जाते हैं और आपको जो डोर है वो लॉक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले नॉक करते हैं, तो ये सब क्या आती है, ये एक पर्सनल जो है एक बाउंड्रीज के अंडर ही आता है कि आपको वो पर्सनल बाउंड्रीज जो है वो पता होनी चाहिए। फिजिकल में, फिजिकल और इमोशनल बाउंड्रीज का भी है कि किसी को जो है इमोशंस अगर वो कुछ उसके थोड़ा सेंसिटिव है तो उसको टोंट नहीं करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बेवजह का कुछ भी इस तरीके से अपना एडवाइस नहीं देनी चाहिए, तो एक इमोशनल बाउंड्री बनाकर रखना चाहिए। फिर आता है कॉरपोरेशन एंड टीम वर्क, यानी कि कॉरपोरेट करके चलना, एक साथ मिलके काम करना, टीम वर्क करना। वर्किंग टुगेदर, यानी कि मिलकर, एक साथ मिलजुल कर काम करना। कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली विद पीयर्स टू अचीव कॉमन गोल, यानी कि अगर आप ग्रुप वगैरह में, अगर आपको स्टूडेंट्स को ग्रुप वगैरह में अगर टीचर अगर रख देता है तो आपसे कहता है कि एक प्रोजेक्ट में या किसी भी क्विज वगैरह में अगर आपको हो रही होती है, तो वो क्या है, वो आपके लिए एक टीम गोल है कि हमें इस क्विज को जीतना है, तो आप क्या करेंगे, आप मिलके जो है एक साथ उस पर काम करेंगे और क्या करेंगे, उस गोल को अचीव करेंगे, राइट। नाउ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि लड़ाई झगड़ों को सुलझाना। यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली, यानी कि अगर आपका वही, अगर अगेन आप और आपका फ्रेंड है और आपका किसी एक चीज़ पे जो है वो परसेप्शन मैच नहीं कर रहा है, थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों आपस में लड़ने लग जाओगे, उसको पीसफुली कोई और तरीका ऐसा निकालोगे कि जिसपे वो भी एग्री हो जाए, आप भी एग्री हो जाए और दोनों से शांतिपूर्वक जो है वो समझौता हो जाए, और जो भी दोनों के परसेप्शन है, नजरिए हैं, थिंकिंग है, उनको भी क्या करो, रिस्पेक्ट करो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, वर्ड्स एंड कमिटमेंट, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। ये कहना कि हाँ ये मैंने किया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। जो आपके वर्ड्स, अगर आपने कुछ बोल दिए, किसी को सपोज करो गलत बोल दिया और बाद में बोलो कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, तो नो, इट इज़ रॉन्ग, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आपने कोई चीज़ कही है तो उसके अकाउंटेबल हैं आप, कि आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये ऐसा कहा है या मैंने ऐसा किया था, राइट। अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है, तो उसको भी आपको निभाना चाहिए। बीइंग रिलायबल, यानी कि अगर आप ऐसे रहो कि कोई अगर आपके पास आता है कि वो आप पर ट्रस्ट कर सके। फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड
टास्क असाइंड एट स्कूल एंड इन ग्रुप एक्टिविटीज़। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप एक्टिविटी आपको दे दी जाती है, एक प्रोजेक्ट आपको दे दी जाता है जिसमें आप में ग्रुप में मिल के आपको काम करना है, तो उसमें आपको जो है उस टास्क को मिलकर पूरा करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो है कोई भी काम ना करें, जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं, राइट। तो उसमें भी आपको जो है क्या करना चाहिए, मतलब लोगों को इतना भरोसेमंद आपको होना चाहिए कि हाँ सबको भरोसा हो कि हाँ ये ग्रुप में रहकर जो है वो काम कर सकता है। नाउ सिक्स्थ इज असर्टिवनेस, एक्सप्रेसिंग नीड्स। देखो, asserting oneself confidently and respectfully without being aggression, यानी कि अपनी नीड्स अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है या आप भी अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस पर जो है अग्रेशन यानी कि एक तरीके से गुस्सा ना होना या फिर मतलब चिढ़ ना जाना किसी भी चीज़ के लिए, और उसको रिस्पेक्ट करना कि अगर उसकी कोई भी एक ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, उसको कॉन्फिडेंटली बिना किसी अग्रेशन शो किए आप उसकी ज़रूरत को समझेंगे, राइट। कि सामने वाला भी इतना हो जाए कि वो आपकी जो है नीड को, आप उसकी नीड को समझो अगर वो आपके सामने जो है रख रहा है, और आप उसकी नीड को समझो। स्टैंडिंग अप फॉर अदर्स, दूसरों के लिए स्टैंड लेना, दूसरा अगर सही है तो उसके लिए जो है उसका साथ देना। स्पीकिंग अप अगेंस्ट अनफेयरनेस एंड बुलिंग एंड सपोर्टिंग पीयर्स इन नीड, यानी कि अगर कुछ भी अन्याय हो रहा है किसी के साथ में भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में ही कोई अनफेयरनेस हो रही है, कोई गलत चीज़ हो रही है, तो उसके आपको साथ देना चाहिए। अगर उसको कोई परेशान करता है तो उसको के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी में सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ढल जाना। बीइंग ओपन टू चेंज एंड अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशन और चैलेंजेस। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, एक तरीके से अपने आप को किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में ढाल लेना। फॉर एग्जांपल बीइंग ओपन टू चेंज, यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई भी चेंज होता है, या जैसे एक नए क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, या अगर आपने स्कूल चेंज किया है तो आपको नए फ्रेंड्स बनाते हैं, एक नया एनवायरनमेंट होता है, तो उस चेंज को अपनाना और उसमें अपने आप को ढाल लेना, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेना, अपना लेना, राइट। किसी भी सिचुएशन में किसी भी चैलेंज को क्या कर लेना, अपना लेना, उसमें एडजस्ट कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, यानी कि किसी भी ऑब्स्टिकल को, किसी भी रुकावट को, अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ गई है आपके पास में, तो अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए, उसमें परेशान ना होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जो है अपना जो है एनर्जी लगानी चाहिए, और उससे क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। जो भी परेशानी आ गई है उससे निकलना चाहिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज करके। सेल्फ कंट्रोल, यानी कि मैनेजिंग इमोशन। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, अपने इमोशंस को मैनेज करना। कंट्रोलिंग इम्पल्सेस एंड मैनेजिंग इमोशन अप्रोप्रिएटली स्पेशली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप देखो, जब कभी भी आप परेशान होते हो तो क्या होता है, आपको जब भी आपको गुस्सा आएगा, क्या होगा, गुस्सा होगा, या फिर रोना आ जाता है किसी को, या फिर गुस्से में चीज़ें वीज़ें तोड़ देना, ये क्या है, ये अग्रेशन शो करता है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो उस टाइम पे अपने इमोशंस पे एकदम से किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर देना, कुछ भी बोल देना उल्टा सीधा, तो उस चीज़ को, उन इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहिए। वही अपना सेल्फ कंट्रोल कहलाता है कि कैसी भी सिचुएशन हो अपने आप को काम रखना चाहिए और अपने इमोशंस को एकदम से जो है गुस्सा, अगर सिचुएशन ऐसी भी है तो उसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने इमोशंस को जो है मैनेज करना हमें आना चाहिए। पेशेंस, नाउ वेटिंग कामली फॉर वंस टर्न एंड शोइंग टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर, यानी कि अगर पेशेंस का मतलब क्या है, पेशेंस होता है कि एक तरीके से क्या बोला जाता है हिंदी में पेशेंस को, सब्र, राइट, सब्र रखना। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खेलते में, जैसे क्रिकेट वगैरह भी अगर आप खेल रहे हैं तो क्या होता है कि अपनी बैटिंग अगर आपकी नहीं आ रही है तो उसमें आपको पेशेंस दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको जो है छोड़ के भाग जाना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज़ है, आप किसी के साथ मिलकर अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने टर्न के लिए जो है पेशेंसली आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, पेशेंस दिखाने चाहिए, थोड़ा सब्र आपके अंदर होना चाहिए। फ्रेंडशिप स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि आपको जो है नए नए दोस्त बनाने आने चाहिए, ऐसा स्किल आपके अंदर होने चाहिए। इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन, अब
फ्रेंड्स बनते कैसे हैं, जब आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, नए अपने बच्चों से मिलते हैं नए नए, तो क्या होगा कि आप सबसे पहले उनसे बातचीत करोगे, खुद से पहले से जाके बात करोगे, तभी तो कोई आपसे बात करेगा, तभी एक इनिशिएट लोगे, एक आप अपनी तरफ से क्या करोगे, जाकर उससे शुरुआत करोगे, बातें करोगे, तभी तो वो आपको समझेगा आप किस तरीके के पर्सन हो, और आप में क्या होगी, फ्रेंडशिप हो पाएगी। शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स एंड बीइंग अप्रोचेबल, यानी कि आप उसको जाके अप्रोच कर रहे हो ना, अपनी तरफ से खुद से जाके उससे बात कर रहे हो, फ्रेंडली हो रहे हो, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, राइट। नाउ बीइंग अ गुड फ्रेंड, बीइंग सपोर्टिव, ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल टू फ्रेंड्स। बीइंग अ गुड फ्रेंड, एक गुड अच्छा दोस्त आपको बनना चाहिए। अच्छा दोस्त कौन होता है, जो आपके फ्रेंड को क्या करता है, सपोर्ट करता है, कि अगर वो क्या है सही है तो उसको आप सपोर्ट करो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड लो, उसको उसमें सपोर्ट करो। एक ट्रस्टवर्दी रहो कि वो आप पर क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके, भरोसा आप पे कर सके, और उसके लिए लॉयल रहना सीखो, यानी कि उसको क्या नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए दोस्ती में। डिजिटल एटिकेट, इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सेफ्टी। अब आप इंटरनेट पे आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सोशल मीडियाज़ आपके पास में हो गए हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, तो उसमें आपको जो है अपनी प्राइवेसी का पता होना चाहिए कि कितनी प्राइवेट चीज़ें जो है आपको उस पर शेयर करनी है। अपनी सेफ्टी का आपको खुद से क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि कुछ भी किसी भी चीज़ को क्या किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, और आपके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको एक लिमिटेड ही अपनी पर्सनल चीज़ों को जो है उस पर शेयर करना चाहिए। डिजिटल सिटीजनशिप, using technology responsibly and respectfully and being aware of cyberbullying। again as I said कि आपको जो है अगर कुछ भी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आपको देखकर ही शेयर करना चाहिए, वरना आपके खिलाफ भी वो क्या हो सकती हैं, इस्तेमाल की जा सकते हैं, जिससे आप एक गलत मतलब जो है सिचुएशन में आप फंस सकते हैं, राइट। तो उसी को साइबर बुलिंग कहते हैं, यानी कि जब इंटरनेट के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, राइट, जो नहीं होनी चाहिए, तो वो साइबर बुलिंग के अंडर में आती है। जब आपकी कोई भी प्राइवेट चीज़ का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल वगैरह करता है, तो वो साइबर बुलिंग कहलाती है। तो उसको जो है जिम्मेदारी के साथ में ही इस्तेमाल करना चाहिए इंटरनेट को। कोई भी अगर डेटा है वो क्या हो सकता है, वो लीक हो सकता है। तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको, इतना आप 6th क्लास में हैं कि आपको पता होता है कि आपको कितनी चीज़ें शेयर करनी है, कितनी चीज़ें शेयर नहीं करनी है इंटरनेट के ऊपर, राइट। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। यही सारा चैप्टर के अंदर था। ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जो है होनी चाहिए। सोशल स्किल्स, सामाजिक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सोसाइटी में किस तरीके से रहा जाता है, लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आपके को पता होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then stay tuned and thank you for watching.